जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक और मजेदार वीडियो में। मैं हूं गौरव, मेरे साथ है टीसी। आप देख रहे हैं जीएस रिएक्शन। जैन भाई लोग। अच्छा दोस्तों, कल हमने एक क्लिप आपको दिखाया था कि कतर पे पाकिस्तानी बड़े भड़के हुए थे, है ना। वही कतर जो इनको भीख भी दिया करता है, उसके ऊपर में पाकिस्तानी भड़के हुए थे। छोटा सा उसका एक पार्ट है आज की इस वीडियो में, लेकिन सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग जो आज का टॉपिक है, जिसके ऊपर हमारा थंबनेल है, टाइटल है, कल तक आसिम मुनीर की बेटी, जिसको भैया कहती थी, आज वो बन गया उसका सैया। हम्म देखो, वैसे तो हमने कई बार अपने वीडियो में बोला है कि बहन जैसी बीवी हूं, है ना। लेकिन ये साबित किसी और ने नहीं बल्कि खुद आसिम मुनीर ने कर दिया है। और एक डिटेल्स भी आपके साथ हमने शेयर किया था कुछ दिन पहले। डीसी हम बात कर रहे थे कि मोर देन 65% जो है वो पाकिस्तानी जो है कजन मैरिज करते हैं, मोर देन। और जो हम ये अ, इनकी बात सुनते हैं ना, जो अजीब टाइप के जाहिलों वाली बातें करते हैं, फिर हम सोचते हैं कि फैक्ट दे के इनको ठीक कर देंगे, फैक्ट दे के इनको सही करेंगे, ये ले बेटा तेरे मुंह पे हम फैक्ट मारेंगे। भाई कोई फर्क नहीं पड़ने वाला इन फैक्टों का, क्योंकि ये वहां अस्सी से प्रॉब्लम परसेंट ही नहीं है, ये पढ़ने लिखने का प्रॉब्लम ही नहीं है, प्रॉब्लम तो यहाँ का है, यहाँ का। वो कहाँ से ठीक हम्म। करोगे? ठीक अच्छा, है। हामिद मीर ने भी तो शायद बोला है ना कि 80% के करीब पाकिस्तानी पागल है। 80%। नहीं, पता नहीं 80 नहीं कहा था उसने, 33 35 पता नहीं 50 का। लेकिन हाँ, ज़हनी मरीज हैं ये तो उसने कहा है। हम्म। और हम्म। वो इतने ही नहीं होंगे सर, ये तो चलो डेटा सामने आ गया ना, बट बातें तो हम लोग दिन भर सुनते हैं ना दोस्तों, उससे तो पता चलता है कि सिर्फ हम्म। 30 40 ही नहीं बल्कि 90% से ऊपर ही निपटे हुए हैं सब। और साल दर साल ये बढ़ता जाएगा। एक वीडियो यार डीसी हमें करना है, बार बार बोल जाते हैं यार, वो जो रैट्स पाकिस्तानी जो नहीं है, अजीब टाइप के हो जाते हैं इन्वेडिंग कारण। अरे हाँ। हम्म। उसके ऊपर भी करना है यार वीडियो। खैर चलो, ओके। आज एक और खबर आई है बांग्लादेश से, वो ये कि खालिदा जिया जो है उनका देहांत हो गया है, जो कि काफी हम्म। दिनों से बीमार थी। लेकिन आश्चर्य की बात थोड़ी मुझे लगी ये कि जैसे ही उनका बेटा पाकिस्तान मतलब बांग्लादेश आया, वैसे ही उनका देहांत हो गया। खैर, वो बीमार भी थी, तो मैं कोई डॉट कनेक्ट नहीं कर रहा हूँ। लेकिन अब मोस्ट प्रोबेबली ज्यादा चांस तो ऐसे ही लग रहा है कि अगर इलेक्शन होता है टाइम पे और अगर उनका बेटा खड़ा होता है, जो कि होगा ही खड़ा, तो शायद 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 वो प्राइम मिनिस्टर बन जाए। क्योंकि एक सिंपैथी भी, अगर वोटिंग सही होती है तो एक सिंपैथी भी गेन वो कर हम्म। लेगा। ओके चलो, ये सब बात अपनी जगह है, लेकिन जो आज का इंटरेस्टिंग टॉपिक है वो एक तो ये वाला है, आसिम मुनीर वाला। दूसरा एक और डीसी गजा में कल आज मुलाकात हुई है, कल नेतन्याहू और ट्रम्प दाव की दोनों के बीच हाँ। मुलाकात हुई है। और बड़ा ही क्लियर एक मैसेज दिया है, वो ये कि जो हमने जो वादा हमसे किया गया है, वो वादा पाकिस्तान पूरा करने जा रहा है, यानी कि हमास को डिसआर्म करने का। डिसाम। तो वीडियो इंटरेस्टिंग है, पूरा वीडियो देखिए। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, बेल आइकॉन प्रेस करें और कमेंट करके साजिश साजिश चलो, षड्यंत्र। षड्यंत्र। पाकिस्तानी आईएसपीआर के ऑफिशियल्स ने पाकिस्तानी मीडिया को मवाद और डायरेक्शंस फराहम की कि कतर के खिलाफ पाकिस्तानी मीडिया के अंदर खबरें लगाई जाएं। जी हाँ, एतराज़ कतर पर क्या है? पहला बड़ा एतराज़ तो कतर पर यह है कि जो कतरी मीडिया अल जज़ीरा है, जो उनका एक बहुत बड़ा पूरी दुनिया के अंदर रिनाउंड चैनल है, वो मौजूदा जो रजीम है और स्पेशली आसिम मुनीर साहब और उनके साथी जर्नल्स हैं, उनको बहुत नेगेटिवली पोर्ट्रे कर रहा है। कतर बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेयर है और अभी थोड़ी देर पहले तो हम अफ़गान तालिबान के साथ कतर में ही, या कतर ही सालिस था, उनके पास हम मुज़ाकरात कर रहे थे। लेकिन फिर आपने देखा कि पाकिस्तान को शायद उनकी सालसी कबूल नहीं थी, तो फिर सालसी वहाँ से उठ के टर्की चली गई। फिर टर्की में भी कोई बात नहीं बनी, तो फिर वापस हो गया सारा काम। लेकिन कहने की बात यह है कि एकदम से हम कतर के भी पीछे पड़ गए हैं। इससे पहले उलमा कराम के जो पैगामात थे उससे पता चल रहा है कि बड़ा भाई भी नाराज़ है, अब कतर भी नाराज़ है। तो अब यूएई वाला मामला ही फिर इसका मतलब है कि हमारे हाथ में रह गया, बाकी कुछ नहीं रह गया। कि ये जो इतनी इन्वॉल्वमेंट है पाकिस्तान की मिडल ईस्ट के मामलात के अंदर, ये कहीं हमारे लिए बहुत मोहलक साबित तो नहीं हो जाएगी हमारे लिए, या फिर फील्ड मार्शल साहब के लिए और रजीम के लिए? मेरे कहने का मतलब है कि इसके ख़तरनाक इसके नताइज तो नहीं आएंगे, क्योंकि हम जितनी मतलब ओपनली हम इसमें साइड्स पिक कर रहे हैं, आने वाले वक्त में हमारे लिए बड़े मसाइल खड़े हो सकते हैं। अगली खबर आप सुनेंगे तो आपको सब कुछ ही समझ आ जाएगा। सदर ट्रंप ने हाल ही में एक बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि अगर हमास हथियार नहीं फेंकती तो उनके साथ बहुत बुरा होगा। जिन ममालिक ने अपनी फ़ौज भेजने का इरादा किया है, और उन्होंने काफ़ी सारे ममालिक का कहा कि बहुत सारे ममालिक शायद 59 हैं, उन्होंने ये वादा किया है
कि वो हमास के खिलाफ कार्रवाई करेंगे और हमास को सफ़ाए हस्ती से मिटा देंगे। इसराइल को कुछ करने की ज़रूरत नहीं होगी, ये ममालिक सब कुछ करेंगे। सदर ट्रंप ने क्या कहा, ये ज़रा सुन लीजिए। If you don't see Hamas disarm in that short amount of time they're giving them, can you tell us what the next steps would It'll be? be horrible for them. Horrible. It's going to be really, really bad for them. And I don't want that to happen. But they made an agreement that they were going to disarm. You know, we have many countries, 59 countries that are in agreement. This is a real peace in the Middle East. And Hamas is a small part of it, but it's still a part of it. But we have 59 countries that signed on, big countries, countries that are outside of the Middle East, as you know the Middle East. They want to go in and wipe out Hamas. They don't want Israel. They don't need Israel. They want to do it because it's the right thing to do, because they were for the deal based on the fact that Hamas pledged, they swore that they were going to disarm. Now, if they're not going to disarm, those same countries will wipe out Hamas. सुन लिया आपने। अब सदर ट्रंप कम से कम झूठ नहीं बोल रहे। आप उनसे एग्री करें या डिसएग्री करें, बोल्ड बंदा है, सीधी बात कर रहा है। सदर ट्रंप ने सीधी बात कही कि भाई हमसे वादा किया गया है कि हमास को भी हम ही गैर मुसल्लह करेंगे और हमास की हम ऐसी की तैसी भी फेर के रख देंगे। अब आने वाले दिनों में यह पता चलेगा कि सदर ट्रंप के साथ जिन्होंने ये वादा किया वो धोखा करते हैं या डिलीवर करते हैं। ये है अब सवाल, क्योंकि ये बात तो तय है कि यहां सदर ट्रंप बिल्कुल भी मेरे ख्याल में झूठ नहीं बोल रहे। वो बात कर रहे हैं जो लोगों ने उनके साथ जाके डील किया कि हम वहां जाएंगे, आप हमें मॉनिटर बना दें, हम वहां पर जनाब चौधरी बन के जाएंगे, बाकी सबकी फौज भी लेके जाएंगे और हम वहां पर तबाहियां मचा देंगे। अब सदर ट्रंप तो वही बता रहे हैं, बहुत सारे लोग सदर ट्रंप के ऊपर तनकीद कर रहे हैं, भाई क्यों? वो तो वही बता रहे हैं जो उनसे वादा किया गया है। अब जिन्होंने वादा किया है वो डिलीवर करेंगे या नहीं, ये आने वाले वक्त में पता चल जाएगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इसकी एक डायमेंशन है। इसका मतलब ये हुआ कि सारे वादे जो हैं वो खुल के किए हुए हैं, काम वही होगा जो सदर ट्रंप साहब बता रहे हैं, जो डील हो चुकी है। लेकिन अब आने वाले दिनों में देखते हैं कि सदर ट्रंप के साथ धोखा किया जाता है या उनको वो डिलीवर किया जाता है जो उनसे वादा किया गया। ये मैं बता दूं कि सदर ट्रंप से जिसने धोखा किया फिर उसने रिक्शा ही चलाया, क्योंकि सदर ट्रंप फिर उसको छोड़ते नहीं है। नेक्स्ट क्लिप पे आने से पहले थोड़ा सा इसके ऊपर जरा बात कर लेते हैं हम लोग। देखो, वैसे धोखा करने की तो औकात भी होनी चाहिए डीसी, जो कि फिलहाल तो है नहीं पाकिस्तान की और मुनीर की। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे ये है, एक दो बात और ऐड करा है ट्रंप ने यहाँ पे। एक तो नेतन्याहू को हीरो बताया, क्योंकि उसने ये भी कहा है ट्रंप ताऊ ने कि अगर नेतन्याहू नहीं होते तो फिलिस्तीन नहीं, मतलब फिलिस्तीन इजराइल नहीं होता। इजराइल का मतलब खतरा था, एग्जिस्टेंशियल थ्रेट था इजराइल को, नेतन्याहू थे तो ही बच गया इजराइल। खैर ठीक है, थोड़ा सा बड़ा चला कर भी बोल दिया। ऐसा कुछ है नहीं, वैसे उतना होता नहीं, क्योंकि कोई भी होता अगर इजराइल नेतन्याहू की जगह पे तो वो डेफिनेटली डिफेंड करता है इजराइल को। ओके, लेकिन एक बात यहाँ पे ये भी है, ईरान को भी भाई फटकार लगा दिया कि अगर ईरान ने गलती से भी कोई बैलिस्टिक मिसाइल टाइप का या फिर कोई न्यूक्लियर वेपन्स बनाने के प्रयास करा तो फिर वही हाल होगा जो रिसेंटली अभी हमने करा, उससे भी बुरा हाल करेंगे ईरान का। और जाहिर सी बात है, इस्तेमाल कौन होगा पता ही है आपको, पाकिस्तान। लेकिन अब जो है, जो इतना झूठ पाकिस्तानी अभी तक कर रहे हैं अपने मीडिया में कि हम तो पता नहीं गजा, किसी को नहीं पता है क्यों जा रहे, कोई बात नहीं कर पा रहा सही से, कोई नहीं बात कर पा रहा, उनको करना क्या है वहां जाके, जरूरत क्या जाने की, ये खुल के कोई नहीं कह पा रहा है कि डॉलर के लिए जा रहे हैं हम लोग। डॉलर नहीं है हमारे पास। पाकिस्तानी एक बार बोल के भी दिखा देना। पाकिस्तानी ये क्या नाम इसका, सागडार आया था ना, तुरंत बाद आया था कि नहीं हम नहीं जाएंगे, ये वो फलाना ठिकाना। एक बार अब बोल के दिखा दे कि ट्रम्प झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, ये बात बोल देना कि भाई ये तो गलत बात है, झूठ बोल रहा है। हाँ। हम तो इस काम के लिए जा ही नहीं रहे। अब कहे ना, ये तो बड़े आ रहे थे कहने के लिए कि देखो जी कह दिया उसने कि 7 जहाज, कहाँ कह दिया, कहाँ नाम ले लिया यार इंडिया का, 7 जहाज इंडिया गिरे, कहाँ नाम ले लिया। हाँ, कल हम किसका वीडियो देख रहे थे जो बोल रहा था मोदी जी ने मतलब खिलाफत में वो मतलब ट्रम्प के खिलाफ बात की है, इसलिए ट्रम्प भड़का हुआ है, फलाना ठिकाना। वो कौन बोल रहा था, कोई बोल रहा था ना कल वीडियो में। हाँ हाँ हाँ, तो अब जरा चलो, तो हिम्मत था, मोदी ने तो बोल दिया। अब तो लोग हो गए हैं, लोगों में है हिम्मत तो बोले कि दिखाओ भिखमंगो। नहीं, हमारे तो पार्लियामेंट में खड़ा होके बोला ना, हमारे तो मंत्रियों ने तो पार्लियामेंट में खड़ा होके बोला कि कोई बात तो वही नहीं है इस बारे में। पहली बात तो कह दो, तुम भी कह दो कि झूठ कह रहा है। अच्छा चलो, अब आते हैं भाई, वो खैर छोड़ो, ये तो झूठ बोलेंगे। डॉलर है, डॉलर खुदा है यार इनके लिए, यार क्या ही हम बात कर रहे हैं फालतू का। चलो आते हैं नेक्स्ट क्लिप पे भाई, सबसे इंटरेस्टिंग, सुनना, गौर से सुनना दोस्तों। 28 तारीख को
जो बहुत ही मोहतरम जनाब फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब है, उनकी साहबजादी का वलीमा और शादी थी। निकाह तो पहले हो चुका था, ये हमने आपको बताया था। अब जाहिद गुशकोरी साहब ने उस खबर को कंफर्म कर दिया जो हमने आपके सामने रखी थी कि 28 को वो फंक्शन है, और जाहिद गुशकोरी साहब ने अब मज़ीद मालूमात उस बारे में रखी हैं, और कुछ ऐसी मालूमात भी रखी हैं जिन्होंने आपको और मुझे हैरान कर देंगी। पहले तो वो ये बता रहे हैं, अकॉर्डिंग टू जाहिद गुशकोरी, कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की बेटी महानूर साहबा की शादी उनके भतीजे जो उनके सगे भाई सैयद कासिम मुनीर के बेटे हैं, और भतीजे का नाम है अब्दुल रहमान। तो ये जो अब्दुल रहमान साहब हैं, हाल ही में थोड़ी देर पहले, अब से चंद महीने पहले, आपको याद होगा कि मिलिट्री के कैप्टन्स जो हैं उन्हें सिविल सर्विस में भेजा गया था चांद को। उनमें एक अब्दुल रहमान साहब का नाम भी था, और फिर ये भी बताया गया था कि वो उनके भतीजे हैं। सब ने उस टाइम ये बात की थी। अब पता चला कि वो सिर्फ उनके भतीजे ही नहीं, बल्कि उस वक्त वो उनके होने वाले दामाद भी थे, और अब वो उनके दामाद हैं भाई। अरे हे यार, ये प्रभु। बड़ा सिस्टम यार, खतरनाक सिस्टम है यार। लेकिन यार सही में इनके इधर लिटरली यार, मतलब सोचना भी पाप है यार। डीसी मतलब कैसे भाई साहब, मतलब कल तक कल तक इसको यार, भतीजा कह रहे थे, उसको आज दामाद कहेंगे यार। क्या है भाई, मतलब मतलब छोटा भाई का लड़का है या बड़ा भाई? हाँ भाई, अपना भाई सर, अपना भाई। छोटा भाई है छोटा बड़ा हो है? बड़ा, छोटा हो बड़ा हो, कोई भी हो सर, भतीजा तो भतीजा ही रहेगा। हाँ, मतलब वही है। पर यार बड़ा खतरनाक सिस्टम है। ओ बाप रे। मतलब समझ रहे हो यार, मतलब और कोई यार, तो ये तो सोचो, मतलब डीसी, ये देखो क्लियर कट ये मानसिकता यहाँ पे नजर आ रही है सर। ये चाहता तो कहीं भी कर सकता था, कहीं भी कर सकता था, ठीक है। लेकिन खुद के ब्लड ग्रुप भाई, पता नहीं यार कैसे कर लेते हैं यार। यार हमारे यहाँ पे तो मेरे मतलब मामा तक होता है ना हमारे यहाँ पे तो ब्लड ग्रुप। हाँ मतलब ठीक है, मम्मी, मामा तक भी नहीं कर मम्मी के सकते भी हम लोग यार। रिलेशन, हाँ मम्मी के भाई हाँ, रिलेशन तक में भी सर आप नहीं, गलती से सोच भी नहीं नहीं कर सकते हो सकते सर। भाई। हाँ, इधर तो भाई, मतलब बताओ भाई का तो दूर है, ठीक है, पापा का तो बताओ रिलेशन यार। में तो दूर की बात है। हम्म, सही बात है। तो खतरनाक है। सच में यार, अब मुझे तो सर लगता है कि मुनीर ने भी कहीं ना कहीं सर अपनी किसी बहन से ही सर। सिर्फ सिर्फ सर मम्मी के रिलेटिव तक नहीं, मम्मी की ननिहाल तक भी हम नहीं जा सकते भाई। एग्जैक्टली, बहुत लोग एग्जैक्टली। मतलब सुना है कहीं कहीं हो भी जाता है, कहीं कहीं हो जाता है, पर हमारे यहाँ हम्म, पे वहां तक भी नहीं है। वहां तक भी नहीं है। हम्म, वो तो बहुत लंबा हम्म। रिलेशन हो गया भाई, फिर भी बहुत नहीं है लंबा वहां हो पे भी। जाता है। हाँ, सही बात है, बिल्कुल। लेकिन मुझे तो सर लगता है, जिस तरीके खतरनाक है। से मुनीर बात करता है, जो इसका बोलने का तरीका है, जिस तरीके से, मुझे लगता है कहीं ना कहीं सर इसने भी, इसकी भी जो पैदाइश है ना सर, कहीं ना कहीं हाँ ऐसी हाँ, हुई वही बुआ बुआ के पैदाइश हो गई। है। ऐसी हुई है, ऐसी हुई है भाई यार, सच में। खैर, दोस्तों अब आप लोग ही कमेंट करो भाई, क्या ही इस पे बोले हम लोग। बट आई होप कि आपने वीडियो को अंत तक देखा होगा, आपको मजा आया होगा। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिए, वीडियो को शेयर कीजिए, और आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं यूपीआई के माध्यम से भी। हमारा जो क्यूआर है वहाँ पे लगा हुआ है डीसी के ऊपर, डीसी के फ्रेम पे। बाकी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। जय हिंद दोस्तों। जय हिंद भाई लोग।